Good morning to everyone. Today I will discuss कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन टर्म में क्या देखेंगे आज, जीरो लेवल से बेसिक इंफॉर्मेशन से लेकर मॉडरेट एंड डिफिकल्ट लेवल की ऑल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जितने भी पॉसिबल वेरियस क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो नीट लेवल के हो, जेई लेवल के हो, जे एडवांस लेवल के हैं, सारी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और हर एक कंसेप्ट को रटवाएंगे नहीं, समझाएंगे। एक बार समझ में आने के बाद आप किसी बुक के कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप इजीली क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस डिस्कस कंसंट्रेशन टर्म। तो सबसे पहले अपन देखेंगे व्हाट इज सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन क्या होता है। तो यहाँ पे दो टाइप के आपको याद रखना, व्हाट इज सॉल्यूशन। यहाँ पे पहले एग्जांपल समझो। यहाँ पे मैंने लिया है जो सॉल्वेंट, वी हैव टेकन हियर द सॉल्वेंट एज वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे लिया है मैंने, ओके। यहाँ पे मैंने ए लिया है, ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट, बोथ आर सॉल्ट सॉल्यूशन। ये मेरे पास क्या है, सॉल्ट, ओके। दो डिफरेंट सॉल्ट प्रेजेंट है, ए दिया है और इधर क्या दिया है, बी। सपोज इट इज केसीएल सॉल्ट और इट इज मैग्नीशियम क्लोराइड एज अ सॉल्ट है, ओके। सपोज इट फॉर्म होमोजेनियस सॉल्यूशन। ये क्या बना रहे हैं, होमोजेनियस। इट फॉर्म होमोजेनियस सॉल्यूशन, ओके। व्हाट इज होमोजेनियस सॉल्यूशन, दैट मींस ये ऐसे डिसॉल्व हो जाएगी वाटर के अंदर कि आपको उसके पार्टिकल दिखाई नहीं देंगे। लॉस्ट इज आइडेंटिटी इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ओके। तो जैसे ही सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व होंगे सॉल्वेंट में, तो ये अपनी आइडेंटिटी क्या करेंगे, लॉस्ट कर जाएंगे। जैसे आपने शुगर को ऐड किया वाटर के अंदर, तो दिखाई देते क्या सॉल्ट के पार्टिकल, शुगर के पार्टिकल दिखाई देंगे क्या वाटर के अंदर, नहीं दिखाई देते। किस फॉर्म, होमोजेनियस सॉल्यूशन। अपने सेकंड सॉल्यूशन लिया, सपोज मैंने यहाँ पे लिया है सॉल्यूशन, इट इज वाटर मॉलिक्यूल्स एज अ सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या लिया, एज अ सॉल्वेंट लिया मैंने वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें जो ऐड किया मैंने आयरन के पार्टिकल, Fe के पार्टिकल्स को ऐड कर दिया। किसके पार्टिकल को ऐड किया मैंने, पार्टिकल ऑफ Fe के पार्टिकल को ऐड कर दिया। ये क्या डिसॉल्व हो जाएंगे, Fe के पार्टिकल्स, आयरन के पार्टिकल वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, नहीं। तो ये क्या बनाएंगे, हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। फॉर्म हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन, इट फॉर्म हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। ये क्या बनाएंगे, हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन, ओके। क्लियर हो गया, होमोजेनियस सॉल्यूशन, हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। तो फॉर सॉल्यूशन वी रिक्वायर्ड होमोजेनियस सॉल्यूशन, नॉट हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या चाहिए मुझे, होमोजेनियस सॉल्यूशन। आइदर यहाँ पे 1 रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है, या 3 रिएक्टेंट को ऐड कर सकते हैं, 3 कंपोनेंट सब्सटेंस को ऐड कर सकते हैं, बट क्या फॉर्म चाहिए मुझे, होमोजेनियस सॉल्यूशन चाहिए। तो हाउ टू डिफाइन सॉल्यूशन, solution may be defined as it is mixture of 2 or more than 2 substances but they form homogeneous solution with solvent molecules, okay। तो क्या बनना चाहिए, homogeneous solution का फॉर्मेशन करना चाहिए, ओके। तो याद रखना सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए मुझे, 2 or more than 2 substances but they form homogeneous solution not heterogeneous, ओके। चलो अपने पास सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में क्या रहेगा जनरली, सॉल्यूशन में अपने पास रहेगा, एक तो क्या रहेगा सॉल्यूट, एक क्या रहेगा सॉल्यूट रहेगा और एक क्या रहेगा सॉल्वेंट। वन इज सॉल्यूट, अदर क्या रहेगा सॉल्वेंट, ओके। अगर मैं सॉल्यूट की बात कर रहा हूं जो लेस अमाउंट में रहेगा, ये क्या है लेस अमाउंट, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा सॉल्यूट। एंड मोर अमाउंट, अगर इसके पास क्या है मोर अमाउंट है, इन मोर अमाउंट इट बिहेव एज सॉल्वेंट। ये क्या बन जाएगा, इज अ सॉल्वेंट बनेगा। तो जो लेस अमाउंट में वो क्या बनेगा सॉल्यूट, और जो मोर अमाउंट में वो क्या बन जाएगा, इज अ सॉल्वेंट का फॉर्मेशन करेगा, ओके। क्लियर हो गया, सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, लेस अमाउंट मोर अमाउंट, ओके। अब यहाँ पे एक्चुअली ये भी डिफाइन नहीं होता लेस अमाउंट मोर अमाउंट, एक्चुअली इसको डिसाइड करते हैं डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के बेसिस पे। तो सॉल्वेंट है वो मोर वैल्यू ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या चाहिए मुझे, मोर वैल्यू ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। तो मुझे क्या चाहिए, मोर वैल्यू ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा है तो इट बिहेव एज सॉल्वेंट, और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू लेस है तो क्या बन जाएगा, इट बिहेव एज सॉल्यूट बनेगा। क्या बनेगा, एज अ सॉल्यूट, ओके। चलो तो ये तो हो गया मेरे पास सॉल्यूशन टर्म। सॉल्यूशन इज सम ऑफ, किसके इक्वल हो जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के इक्वल होगा। इट इज मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ओके। अब यहाँ पे कुछ टर्म देखेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स, ओके। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज टर्म, किसकी बात कर रहा हूं मैं, परसेंटेज टर्म को कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज टर्म्स, ओके। तो सबसे पहले अपन देखेंगे व्हाट इज परसेंटेज टर्म, क्या है इसको देखो, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज टर्म्स, ओके। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे परसेंटेज W/W, ओके।
सेकंड में देखेंगे परसेंटेज W बाय V, थर्ड में देखेंगे परसेंटेज V बाय V। ओके, परसेंटेज W बाय W, परसेंटेज W बाय V और परसेंटेज V बाय V सॉल्यूशन की बात करेंगे। ओके, चलो पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज W बाय W। ओके, यहाँ पे टर्म जो भी ऊपर लिखा है इसको देखो, इट रिप्रेजेंट टू सॉल्यूट, इसको शो करेगा सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, जो भी ऊपर लिखा रहेगा वो किसको शो करेगा, सॉल्यूट को। ओके, और जो नीचे टर्म में लिखा है वो किसको शो करेगा, एज अ सॉल्यूशन को शो करेगा, इट इज सॉल्यूशन, इसको शो करेगा इट इज सॉल्यूशन। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया, जो अपर टर्म में लिखा है इट इज सॉल्यूट और जो बिलो लिखा है वो क्या है, एज अ सॉल्यूशन, ये क्या है सॉल्यूशन, इट इज सॉल्यूट। ओके, W मींस वेट, ये क्या हो जाएगा, W मींस वेट, W, V मींस वॉल्यूम, V रिप्रेजेंट टू वॉल्यूम, V रिप्रेजेंट टू वॉल्यूम। ओके, तो जहां पे W दिया है वहां पे वेट बाय वेट रेशियो, वेट बाय वॉल्यूम रेशियो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशियो। ओके, तो क्लियर हो गया, जो ऊपर लिखा है वो क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूट, बिलो में क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। ओके, ये अपने पास क्या है, W इज वेट, V इज वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्या लिखा है, परसेंटेज, परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेट इन 100 पार्ट्स, परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेट इन 100 पार्ट्स में कैलकुलेट करना है। ओके, तो परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेट इन 100 पार्ट्स में कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ परसेंटेज तो ऑलवेज किस में कैलकुलेट करेंगे, 100 पार्ट्स में, तो परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेट इन 100 पार्ट्स। ओके, तो जहां पे जो भी लिखा है वो किसका रहेगा, परसेंटेज सॉल्यूशन का रहेगा, किसका रहेगा, सॉल्यूशन का। ओके, क्लियर हो गया, चलो मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ, क्लियर हो गया। अब मैं सिंपल एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 20% W बाय W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे समझो, दैट मीन्स है परसेंटेज ऑलवेज किसका रहेगा, सॉल्यूशन का, ये किसका रहेगा, सॉल्यूशन, ये मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन, नीचे क्या है, सॉल्यूशन, अपर क्या है, सॉल्यूट। ओके, तो परसेंटेज किसका है ऑलवेज, परसेंटेज किसका रहेगा ऑलवेज, सॉल्यूशन का, अमाउंट किसका रहेगा, सॉल्यूट का। दैट मीन्स क्या है, वेट बाय वेट रेशियो, दैट मीन्स क्या है, इन 100 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स क्या शो करेगा ये, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट इन 100 ग्राम, इन 100 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, 20 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट। कितना सॉल्यूट है, सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, 20 ग्राम। इन 100 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 20 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट। NaOH का अमाउंट कितना है इसमें, 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट। ओके, क्लियर हो गया, इन 100 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 20 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट, दैट मींस 20% W बाय W। ओके, चलो मैं सेकंड टर्म में यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, परसेंटेज W बाय V। ओके, चलो हम इस पे आते हैं। सेकंड में 30% W बाय V aqueous solution of HNO3, aqueous solution of HNO3, aqueous solution of HNO3। okay, that means क्या है, what is the meaning of 30% W by V aqueous solution of HNO3? that means in 100 ml volume of solution, V का मतलब क्या, वॉल्यूम, ये किसका रहेगा ऑलवेज, सॉल्यूट का, परसेंटेज किसका रहेगा ऑलवेज, सॉल्यूशन का। तो क्या लिख सकता हूँ, 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 30 ग्राम अमाउंट ऑफ HNO3 इज प्रेजेंट। कितना अमाउंट रहेगा, 30 ग्राम अमाउंट ऑफ HNO3 इज प्रेजेंट। आपको याद रखना है, इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 30 ग्राम अमाउंट ऑफ HNO3 इज प्रेजेंट। तो क्या लिखेंगे इसको, 30% W बाय V परसेंटेज। ओके, क्लियर हो गया, चलो अब अपन यहाँ पे देखेंगे V बाय V का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ V बाय V। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने परसेंटेज V बाय V। एग्जांपल थर्ड में 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HNO3, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HNO3। ओके, दैट मीन्स क्या है, V बाय V, 40% V बाय V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HNO3। दैट मीन्स क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी कितना है मेरे पास, 100 पार्ट, सॉल्यूट कितना है 40 पार्ट्स। तो क्या लिख सकता हूं मैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशियो, 40 ml इन 100 ml
100 ml वॉल्यूम ऑफ HNO3, 100 ml वॉल्यूम ऑफ HNO3, 40 ml वॉल्यूम 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखा है? 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज किसका रहेगा? सॉल्यूशन का। तो क्या रहेगा? 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 40 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट। कितना रहेगा? 40 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट। ओके, दिया जाएगा 100 में कितना है? 40 ml। ओके, तो क्लियर हो गया। चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दैट मीन्स आपको कैलकुलेट करके बताना है क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। ओके, चलो बेसिक इन्फॉर्मेशन से लेके चल रहा हूँ मैं, बेसिक लेवल से अभी मॉडरेट और फिर डिफिकल्ट लेवल पे ले जाएंगे, जे एडवांस, मेंस, ओके, और नीट ऑल कैटेगरी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट में अपन देखेंगे। सेकंड में मैंने आपको एग्जांपल लिखा है यहाँ पे 30% W/W, 20% W/V, और यहाँ पे लिखा है 40% V/V। ओके, aqueous solution of sodium hydroxide, aqueous solution of H2S4, aqueous solution of H2S4 is given, और यहाँ पे जो दिया आपके पास क्या दिया? aqueous solution of V/V, aqueous solution of HNO3 is given। ओके, तो मुझे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज, यहाँ पे NaOH क्या है? सॉल्यूट है। ओके, तो सॉल्यूट का अमाउंट बताओ मुझे। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो इसमें सॉल्यूट का अमाउंट बताओ कितना आएगा? इसमें कितना है? 30 ग्राम, W/W वेट बाय वेट, तो कितना होगा? 30 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सॉल्यूट, अमाउंट कितना रहेगा? 30 ग्राम। चलो अब इसमें आ जाओ, यहाँ पे कितना अमाउंट रहेगा इसका? H2S4 कितना रहेगा? 20 ग्राम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 20 ग्राम अमाउंट ऑफ H2S4, यहाँ पे मिलने वाला है 20 ग्राम अमाउंट ऑफ H2S4। अब इसमें HNO3 में आ जाओ, तो HNO3 में कितना रहेगा? 40 ml V/V, तो सॉल्यूट का वॉल्यूम है यहाँ पे क्या अमाउंट है? इधर भी क्या अमाउंट है? इधर अमाउंट है, इधर क्या वॉल्यूम है? 40 ml वॉल्यूम ऑफ HNO3, वॉल्यूम ऑफ HNO3। ओके, अब सॉल्यूशन के बारे में बताओ मुझे। सॉल्यूशन का वेट कितना है यहाँ पे? 100 ग्राम वेट बाय वेट। ये क्या होगा? 100 ml, ये क्या होगा? 100 ml। तो मुझे चाहिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अमाउंट है कितना? 100 ग्राम अमाउंट है सॉल्यूशन का। मैं वॉल्यूम भी बोल सकता हूँ, ये अपने पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, तो अमाउंट कितना है? 100, यहाँ पे वॉल्यूम होगा तो कितना हो जाएगा? 100 ml, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100 ml। ओके, तो आप देख सकते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज 30 ग्राम, ये कितना हो गया? 20 ग्राम, ये कितना हो गया? 40 ml, या 100 ग्राम 100 ml, ये क्या होगा? 100 ml। ओके, तो क्लियर हो गया कंसेप्ट, परसेंटेज टर्म। चलो अब सपोज मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा सा लेवल को मैं मॉडरेट लेवल पे ले जा रहा हूँ, इजी से मॉडरेट लेवल पे, स्टेप बाय स्टेप समझिए। अब मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, उसको समझना है कैसे सॉल्व करना है। ओके, अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 30% aqueous solution of sodium hydroxide, okay, and density of solution is given, density of solution is given 1.2 gram per centimeter cube, and density of solution is given 1.2 gram per centimeter cube, ये आपके पास गिवन है। देन फाइंड आउट 30% aqueous solution of NaOH having density is 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, डेंसिटी कितना दिया आपके पास? 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है। ओके, सॉल्यूट क्या है? NaOH का अमाउंट फाइंड आउट करना है। सेकंड आपको फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या फाइंड आउट करना है आपको? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये फाइंड आउट करना है। थर्ड में फाइंड आउट करना आपको अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या फाइंड आउट करना आपको? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। थर्ड में फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, फोर्थ में फाइंड आउट करना है आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, क्या फाइंड आउट करना? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके,
फिफ्थ में आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम सॉल्यूशन। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट करना है। और सिक्स में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है। चलो क्लियर हो गया। तीनों का अमाउंट फाइंड आउट करना है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का अमाउंट। सिमिलर वे में वॉल्यूम फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का वॉल्यूम। तीनों टर्म सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का मास अमाउंट फाइंड आउट करना है और क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ओके चलो सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे इसको। ओके चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डेंसिटी इज गिवन 1.2, कितना दिया है डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो डेंसिटी दिया है वो दिया है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके 30% aqueous solution of NaOH having density 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है, परसेंटेज W बाय, यहाँ पे क्या दिया आपके पास W बाय W इज गिवन 30% W बाय W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज गिवन। ओके दैट मींस क्या है मेरे पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100, मेरे पास गिवन है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है मेरे पास, परसेंटेज, दैट मींस क्या होगा 100 ग्राम। 100 ग्राम क्या है मेरे पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके चलो अब मुझे कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का अमाउंट बताओ कितना आएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज गिवन 30 ग्राम। कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज गिवन 30 ग्राम। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 100, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज 30 ग्राम। ओके अब मुझे बताओ डेंसिटी किसका दिया है, सॉल्यूशन का। ओके तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ओके तो डेंसिटी कितना है सॉल्यूशन का 1.2, मास कितना दिया है इसका 30, कितना दिया है 30। मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका 30 डिवाइड बाय 1.2 किया जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो आपके पास आ चुका है वो कितना आ गया, देख लो कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 30 डिवाइड बाय 1.2। ओके तो अप्रॉक्स कितना हो गया 300 डिवाइड बाय 12। 12 कितने टाइम डिवाइड होगा, 2 टाइम्स। तो कितने टाइम्स डिवाइड हो गया ये आपके पास 660 हो गया। तो कितना हो गया 25 टाइम्स। कितने टाइम्स डिवाइड हो गया 25 टाइम्स। तो 25 ml मेरे पास जो आ रहा है वो किसका वॉल्यूम आ रहा है, मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके तो मेरे पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है 100 ग्राम। ओके 30 नहीं 1.2 सॉरी, मेरे पास क्या चाहिए, ये तो हो गया मेरे पास सॉल्यूशन का अमाउंट 100 ग्राम, सॉल्यूट का अमाउंट 30 ग्राम। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। ओके तो डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है 1.2 है, मास कितना है 100 इनटू वॉल्यूम। तो V क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 1.2, ये बन जाएगा आपके पास 1000 डिवाइड बाय 12। ओके क्लियर हो गया, ये अपने पास है। तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा 8 टाइम्स डिवाइड हो गया, 4 एक क्या बनेगा 40, 36 कितना मिलेगा रिमेनिंग 4, तो कितना हो जाएगा 33 है। तो कितना हो गया 83.33 ml क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया मेरे पास 80.33 ml आ गया। ओके तो मेरे पास क्या चाहिए अभी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूट का अमाउंट आ चुका है, और वॉल्यूम किसका है मेरे पास, सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है। ओके चलो ट्राई करते हैं। इसको देखो, पहले मुझे चाहिए सॉल्यूशन मास, वो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम, सॉल्यूट कितना है 30 ग्राम। ओके पहले देखो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके तो मास ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास जो है वो कितना है 100 ग्राम। ये कितना है 100 ग्राम है मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट मेरे पास 30 ग्राम है, तो सॉल्वेंट का मास में फाइंड आउट कर सकते। सॉल्वेंट कितना आ गया 70 ग्राम। तो मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया 70। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है मेरे पास।
सॉल्यूट का मास आ चुका है, ओके कितना आ गया 70, सॉल्यूट का 30 है, सॉल्यूशन का कितना है 70, और सॉल्वेंट का जो मास होगा वो सॉल्वेंट का मास कितना आ गया 70 ग्राम, कितना आ गया सॉल्वेंट का मास है 70 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट ये आ चुका है, ओके। अब जो वॉल्यूम चाहिए, मुझे क्या चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मेरे पास आ चुका है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम अभी कैलकुलेट किया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया मेरे पास 83.33 ml, ये मेरे पास किसका आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेरे पास आ चुका है 83.33 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कितना आ चुका है 83.33 ml। अब मुझे क्या चाहिए सॉल्यूट का वॉल्यूम चाहिए, ओके। अब मुझे बताओ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करने वाले हैं अभी, ठीक है। मुझे बताओ एक्वस का मतलब सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट इज वाटर मॉलिक्यूल, एक्वस दैट मींस सॉल्वेंट इज वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वाटर मॉलिक्यूल इज अ सॉल्वेंट है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज मास बाय वॉल्यूम, ओके। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट मींस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इट्स मास ऑक्यूपाइड इज 1 ग्राम, क्या हो जाएगा इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इस मास ऑक्यूपाइड इज 1 ग्राम, कितना हो गया 1 ग्राम। तो यहाँ पे देखो कितना दिया आपके पास, वॉल्यूम कितना गिवन है, सॉल्वेंट क्या है वाटर, तो 70 ग्राम इज इक्वल टू 70 ml, तो 70 ग्राम ऑफ H2O दैट मींस वॉल्यूम विल बी ऑक्यूपाइड इज 70 ml, तो कितना हो गया 70 ml, ओके। तो क्लियर हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है वाटर, सॉल्वेंट का डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट रिप्रेजेंट दिस डेंसिटी इन 1 सेंटीमीटर की वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इट्स मास ऑक्यूपाइड इज 1 ग्राम, तो आपने क्या किया 1 सेंटीमीटर क्यूब में मास कितना है इसका 1 ग्राम ऑक्यूपाइड है, तो 70 ग्राम में मास कितना ऑक्यूपाइड रहेगा 70 ml, कितना रहेगा 70 ml, ओके। तो अब टोटल वॉल्यूम क्या चेक करते हैं, ये तो आ गया मेरे पास सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना आ चुका है सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना आया देख लो, मेरे पास जो आ चुका है सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना आ गया, सॉल्वेंट का वॉल्यूम आ चुका है 70 ml। अब मुझे सॉल्यूट चाहिए, टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना 83.33 में 70 को माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा सॉल्यूट का वॉल्यूम, तो कितना मिलेगा 83.33 माइनस 70 ml, ओके। देख लो कितना आ गया इसमें 3 ए क्या होगा 3 ए क्या मिलेगा 3 ए क्या मिलेगा 1, तो 13.33, तो कितना आ जाएगा 13.33, तो सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना आ गया 13.33 ml, ओके। तो सॉल्यूट का वॉल्यूम आ चुका है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम आ चुका है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ चुका है, तीनों का वॉल्यूम आ चुका है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 83.33 ml, सॉल्वेंट का वॉल्यूम 70 ml एंड सॉल्यूट का वॉल्यूम 13.33 ml इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ओके। तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, देख लो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल से अप्रोच पे नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा है, उसको आपको सॉल्व करना है, ओके। इस एग्जांपल आपके पास गिवन है 40% aqueous solution of calcium carbonate, ओके। W by W is given, इसमें क्या दिया आपके पास अगेन W by W is given, weight by weight percent is given, 40% weight by weight, and density of solution is given, density of solution for this solution is given 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इस एज्यूमिंग की डेंसिटी गिवन है आपके पास, ओके। 40% W by W aqueous solution of calcium carbonate having density 1.2 gram per centimeter cube is given, then find out amount of solute, solvent and solution, तीनों का अमाउंट फाइंड आउट करना है, किसका फाइंड आउट करना है आपको सॉल्यूशन, सिमिलर वे में वॉल्यूम फाइंड आउट करना, तीनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करना आपको, सॉल्यूट का वॉल्यूम फाइंड आउट करो, सॉल्वेंट का वॉल्यूम फाइंड आउट करो, और सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ओके। तो अमाउंट और वॉल्यूम तीनों का फाइंड आउट करना है, सॉल्यूट और सॉल्यूट सभी का आपको फाइंड आउट करना है। चलो सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, पहले मुझे बताओ फर्स्ट अप्रोच
W/W दैट मीन्स इन 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इन 100 ग्राम मास ऑफ 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट। जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका अमाउंट कितना दिया, 40 ग्राम। इन 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन 40 ग्राम मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट। ओके, तो मेरे पास पहला आ चुका है, इन 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट। ओके, पहला कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब जो डेंसिटी दिया है, डेंसिटी किसका दिया, सॉल्यूशन का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया, 1.2, और मेरे पास वॉल्यूम W/W अगेन गिवन है। ओके, ये क्या होगा, 100 ग्राम, तो वॉल्यूम अगेन कितना आ गया मेरे पास, 100 डिवाइड बाय 1.2, तो आ गया 83.33। ये मेरे पास आ चुका है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, क्या आ चुका है मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है। ओके, चलो वॉल्यूम सॉल्यूशन कैलकुलेट कर दिया आपने 83.33 ml। चलो आपको कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हम देखेंगे अमाउंट। ओके, अमाउंट कैलकुलेट, सॉल्यूशन का अमाउंट कितना आ गया, 100 ग्राम। ऐसा था सॉल्यूशन का अमाउंट, जो सॉल्यूशन है उसका अमाउंट कितना आ चुका है, 100 ग्राम। ये तो मेरे पास आ चुका है सॉल्यूशन का अमाउंट। आप मुझे बताओ सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, 40 ग्राम। जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट जो है वो कितना दिया है, 40 ग्राम गिवन है। ओके, अब मुझे सॉल्वेंट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का अमाउंट कितना हो गया, 100 माइनस 40 60 ग्राम। तो मेरे पास जो सॉल्वेंट का अमाउंट रहेगा वो कितना रहेगा, 60 ग्राम। तो सॉल्यूशन का अमाउंट 100 ग्राम है, सॉल्यूट का अमाउंट 40 ग्राम है, सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा, 60 ग्राम। ओके, अब मुझे बताओ डेंसिटी क्या है, एक सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट, एक्वा सॉल्यूशन में सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, H2 इज सॉल्वेंट है, H2 क्या है, सॉल्वेंट। और H2 का डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ H2 इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, दैट मीन्स क्या होगा, इन 1 सेंटीमीटर के वॉल्यूम इट्स अमाउंट इज 1 ग्राम। तो 60 ग्राम दैट मीन्स 60 ml। तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम भी कितना हो गया, H2 का वॉल्यूम है, सॉल्वेंट कितना हो गया, 60 ml। ओके, अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम मैंने अभी कैलकुलेट किया ही था, कितना आया था, 83.33 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो सॉल्यूट का अमाउंट कितना रहेगा, माइनस कर दो, कितना हो गया, 83.33 माइनस 60 ml, 0 0 कितना हो जाएगा, 3 3, ये क्या होगा, 3 6 2, तो क्या होगा 23.33 ml। तो ये कितना आ जाएगा, 23.33 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट विल बी प्रेजेंट। देखो जो सॉल्यूट का वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा, 23.33 ml। जो सॉल्वेंट है उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 60 ml। और जो सॉल्यूशन है उसका कितना आ जाएगा, 83.33 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, देखना चाहता हूँ कितना लॉजिक लगा सकते हैं। थोड़ा सा और डिफिकल्ट बना रहा हूँ प्रॉब्लम्स को। ठीक है, पहले सिंपल लेवल देखा, फिर मॉडरेट, थोड़ा मॉडरेट, अब थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे ले जाते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया 40% W/V aqueous solution of HNO3। क्या दिया, aqueous solution of HNO3 is given। okay, having density of HNO3 solution is given 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये किसका डेंसिटी गिवन है, सॉल्यूशन का डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, देन फाइंड आउट अमाउंट, देन फाइंड आउट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। क्या क्या फाइंड आउट करना है मुझे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन का अमाउंट फाइंड आउट करना है। ओके, चलो 40% W/V aqueous solution of HNO3 having density is 1.2 gram per centimeter cube is given। then find out amount, solute, solvent and volume। तीनों फाइंड आउट करना, वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, तीनों फाइंड आउट करना। चलो स्टेप फर्स्ट में मुझे बताइए क्या दिया है, क्या दिया है इसमें, परसेंटेज दैट मींस 100 पार्ट्स। किसमें कैलकुलेट करना है, 100 पार्ट, 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 40 ग्राम अमाउंट ऑफ HNO3 इज प्रेजेंट। क्या शो करेंगे, इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 40 ग्राम अमाउंट ऑफ HNO3 इज प्रेजेंट। जो HNO3 उसका अमाउंट कितना रहेगा, 40 ग्राम। इन 100 ml वॉल्यूम सॉल्यूशन, 40 ग्राम अमाउंट ऑफ HNO3 इज प्रेजेंट। ओके, तो आपके पास जो गिवन है 100 ml वॉल्यूम सॉल्यूशन गिवन है, 40 ग्राम क्या है इसमें अमाउंट ऑफ HNO3 इज प्रेजेंट। तो मुझे डेंसिटी यूज करना है, पहले सॉल्यूशन का डेंसिटी गिवन है,
तो डेंसिटी किसके इक्वल है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ओके, मुझे क्या चाहिए, मास चाहिए। डेंसिटी कितना दिया 1.2 और वॉल्यूम कितना है इसका 100 ml। वॉल्यूम कितना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 ml। क्या चाहिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया 100 ml। 100 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 120 120 ग्राम, कितना हो गया 120 ग्राम। तो अगर मेरे पास सॉल्यूशन का मास 120 ग्राम आ चुका है, ये किसका मास है, मास ऑफ सॉल्यूशन। ये किसका मास आ गया मेरे पास, मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन का मास मेरे पास कितना है 120 ग्राम है और सॉल्यूट का मास कितना है मेरे पास 40 ग्राम है। सॉल्यूट का मास कितना है 40 ग्राम। तो सॉल्वेंट का मास क्या रहेगा इसे, मास ऑफ सॉल्वेंट। किसका मास लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया देखो 120 माइनस 40 तो कितना हो गया 80 ग्राम। कितना आ जाएगा 80 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट इज 80 ग्राम। तो मास तीनों का आ चुका है मेरे पास। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज 40 ग्राम, तो कितना आ चुका है 40 ग्राम आ चुका है सॉल्यूट का अमाउंट। सॉल्यूशन का अमाउंट कितना आ गया, डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया है, मास सॉल्यूशन वॉल्यूम, तो क्या होगा डेंसिटी टू वॉल्यूम इज मास ऑफ सॉल्यूशन। तो कितना आ गया ये 120 ग्राम। कितना आ गया इसका 120 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ चुका है देख लो, ये तो आ चुका है 120 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 80 ग्राम। तो कितना हो गया 40 ग्राम, 80 ग्राम और 120 ग्राम, ये आ चुका है अमाउंट। सॉल्यूट का अमाउंट कितना है 40 ग्राम, सॉल्वेंट का अमाउंट कितना 80 ग्राम और सॉल्यूशन का अमाउंट कितना रहेगा 120 ग्राम। कितना रहेगा इसमें 120 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब मुझे वॉल्यूम चाहिए, मुझे क्या चाहिए वॉल्यूम। ओके, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है इसमें देख लो, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है मेरे पास 100 ml। ओके, चलो देखते हैं इसमें। तो ये तो अपने पास गिवन है, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन 100 ml। ये आपके पास कितना दिया है 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब आपको देखना है सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है 80 ग्राम और इक्वल्स दैट मींस क्या होगा, सॉल्वेंट इज वाटर, इसका वॉल्यूम भी कितना होगा 80 ml। ओके, अगर 100 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम 80 ml है, तो सॉलिड का वॉल्यूम कितना रहेगा 20 ml। कितना रहेगा 20 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट विल बी प्रेजेंट। ओके, देख लो जो भी इंफॉर्मेशन दिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मास से वॉल्यूम, डेंसिटी का यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मास से कन्वर्ट कर सकते हैं वॉल्यूम में, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, चलो अब सेकंड कांसेप्ट पे आते हैं। कांसेप्ट नंबर सेकंड देखो क्या होगा इसमें। सेकंड में क्या पूछा आपसे, कन्वर्जन की लिए इसकी बात करेंगे। कन्वर्जन। ओके, जब भी आपके पास मास गिवन है और मुझे चाहिए वॉल्यूम, क्या फाइंड आउट करना है, कन्वर्ट टू वॉल्यूम। वॉल्यूम में कन्वर्ट करना, तो किसका यूज करेंगे डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मुझे क्या चाहिए, डेंसिटी इज गिवन, मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो मास क्या हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो आप इस अप्लाई करके आप यहाँ से मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिवर्स आपके पास एक नॉन चीज है, आइदर मास इज गिवन तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम से मास, बट कंडीशन क्या है, डेंसिटी शुड बी गिवन। क्या चाहिए मुझे, गिवन क्या चाहिए, डेंसिटी शुड बी गिवन। डेंसिटी मुझे गिवन चाहिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो डेंसिटी इज गिवन है, तो आप मास से वॉल्यूम, वॉल्यूम से मास में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, मास कन्वर्ट टू वॉल्यूम, वॉल्यूम कन्वर्ट टू मास, बट क्या चाहिए मुझे यहाँ पे डेंसिटी इज गिवन चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल, ये तो हो गया आपके पास सिंपल टर्मिनोलॉजी, इसके एप्लीकेशन क्या है उसकी बात करते हैं। ओके, अब मैं आपको सिंपल कुछ लैंग्वेज कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। व्हाट इज पीपीएम कंसंट्रेशन, हाउ टू कैलकुलेट पीपीएम कंसंट्रेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन, पार्ट्स पर मिलियंस। ओके, दैट मीन्स क्या है, पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन, दैट मीन्स इन वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट, one part of solute is present in 10 to the power 6 parts of solution, parts of solution। ओके, क्लियर हो गया कंसेप्ट। इसका मतलब ये आपके पास कि वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 10 to the power 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 10 लाख पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में कितने पार्ट्स प्रेजेंट होना चाहिए, वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट। ये कुछ भी हो सकता है, अगर आपने ग्राम लिया यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, कितना लिया 1 ग्राम, तो सॉल्यूशन का मास कितना चाहिए 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना है 10 to the power 6 ग्राम चाहिए, 10 लाख ग्राम चाहिए। अगर आपने 1 ml लिया यहाँ पे के लिए 1 ml
ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे कितना चाहिए 10 to the power 6 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ऑलवेज इसमें कैलकुलेट करेंगे 10 to the power 6 पार्ट्स में कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो हाउ टू डिफाइन पार्ट्स पर मिलियन? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या amount of solute present in 10 to the power 6 present 10 to the power 6। अगर अमाउंट अगर आपने ग्राम में दिया तो ग्राम में 10 to the power 6 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अगर आपने ग्राम लिया तो ग्राम, ml लिया तो ml की बात करेंगे। तो ppm में कंसंट्रेशन के फॉर्मूला क्या लिखेंगे? गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 to the power 6। ये आपको कैलकुलेट करना है। ppm कंसंट्रेशन, द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 6 पार्ट। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 to the power 6 पार्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 6 पार्ट्स। ओके, चलिए एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे इसको ध्यान समझो। अभी ये आपके पास गिवन है, और एग्जांपल से मैं क्लियर कर रहा हूं, उसको ध्यान समझो। अभी आपके पास गिवन है 0.2 ग्राम amount of 0.2 ग्राम amount of fluoride ions present in 1000 ग्राम। सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, ग्राम ml में हो सकता है। ओके, ये आप ग्राम में ले सकते हैं, इधर क्या हो सकता है ml में ले सकते हैं। ओके, ये आपने यहाँ पे क्या लिया? अगर ml में लिया इधर ml ले सकते हैं, इधर ग्राम ले सकते हैं, वाटर किसी में भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? 0.2 ग्राम अमाउंट ऑफ फ्लूइड आयंस प्रेजेंट इन 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या दिया? मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या दिया? मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, क्योंकि वेरियस टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं। क्या बनेंगे? वेरियस टाइप के सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या दिया? 0.2 ग्राम अमाउंट ऑफ फ्लूइड आयंस प्रेजेंट इन 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो कैलकुलेट करो। देखो यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, उसको ध्यान से देखो। क्या लिखा है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया ppm कंसंट्रेशन के लिए? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज 0.2, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया? 100। कितना दिया? 100। 10 to the power 6 पार्ट्स में कैलकुलेट करना है। ओके, तो क्या होगा? 2020 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिलेगा आपको? 0.2 इंटू 10 to the power 4, तो क्या मिलेगा आपको? 2000 ppm कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड आयंस विल बी 2000 ppm। ओके, तो याद रखना यहाँ पे अमाउंट भी हो सकता है, गिवन अमाउंट ग्राम, वॉल्यूम, अमाउंट। सॉल्यूशन सभी टाइप के पॉसिबल है। सॉलिड में सॉलिड सॉल्यूशन पॉसिबल है, सॉलिड में लिक्विड सॉल्यूशन पॉसिबल है, लिक्विड में लिक्विड सॉल्यूशन पॉसिबल। तो ऑल वेरियस सॉल्यूशन पॉसिबल है, बट जो भी लेंगे आप यूनिट क्या लेना है आपको, जो बताया हमने ग्राम, तो ये नीचे ml में लेना है। ओके, चलो सेकंड एग्जांपल में ppm के लिए फाइंड आउट करने के लिए दे रहा है, इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। देखो यहाँ पे क्या दिया है? क्वेश्चन सेकंड, 10 to the power -4 ml volume of CO gas is dissolve in 5000 ml volume of solution, then find out its concentration in term of ppm। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? देन फाइंड आउट कंसंट्रेशन टर्म ऑफ ppm में फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट कंसंट्रेशन टर्म ऑफ ppm।
आपको पहले सॉल्व करना है। CO गैस सॉल्यूट है, वॉल्यूम कितना दिया 5000 ml और मोल कितना दिया वॉल्यूम कितना दिया 10 to the power -4 ml वॉल्यूम ऑफ CO गैस डिसॉल्विंग 5000 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके ओके, तो अब यहाँ पे देखो आपके पास जो गिवन है 10 to the power -4 ml, तो मैंने भी कंडीशन बताया 5000 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है -4 ml। तो कितने पार्ट्स में कैलकुलेट करना है 10 to the power 6 ml, कितने पार्ट्स में मुझे कैलकुलेट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 6, तो ये कितना आ गया सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया 30 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिलेगा आपको 1/5 10 to the power -4, यहाँ पे क्या मिलेगा 10 to the power 30, तो 0 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिलेगा 1/50, कितना आ जाएगा 1/50 या 0.2 10 to the power -1, तो क्या मिलेगा 0.02 ppm कंसंट्रेशन, ये आ जाएगा। ओके, ये 40 क्या होगा कैंसिल आउट हो गया, तो 20 बेटा 20 कैंसिल आउट होगा 1/50 हो गया, 1/50 इज 0.02, तो क्या मिलेगा 0.022 ppm कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो पीपीएम का यूज कहाँ पे करते हैं, पीपीएम का यूज वहां पे किया जाता है इसमें सॉल्यूट बहुत ही लेस अमाउंट में हो और सॉल्यूशन का अमाउंट बहुत ज्यादा हो, वहां पे यूज करते हैं कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ पीपीएम। ओके, वहां पे क्या यूज करेंगे कंसंट्रेशन टर्म ऑफ पीपीएम। चलो ये तो हो गया आपके पास कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन करने के लिए हाउ टू डिफाइन कंसंट्रेशन इन पीपीएम। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे कुछ डिफरेंट टर्म, व्हाट इज मोलैरिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है। ओके, what is molarity, how to define molarity concentration, how to define molarity capital M, तो इसको समझ लो what is molarity क्या होता है, how to define molarity। आपके पास कोई सॉल्वेंट लिया, सपोज मैंने लिया H2 एज अ सॉल्वेंट। ओके, और सॉल्वेंट में क्या कर दिया आपने 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड, इसमें आपने जो ऐड किया वो कितना ऐड कर दिया 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और यहाँ पे क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये अपने पास क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दिस गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपके पास जो गिवन है वो क्या दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन H2 वॉल्यूम, और जो यहाँ पे जो दिया है सॉल्यूट दिया है, यहाँ पे क्या दिया है सॉल्यूट, और सॉल्यूट का अमाउंट कितना दिया 10 ग्राम, सॉल्यूट का अमाउंट कितना दिया 10 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दिया। तो क्या करना आपको मोल में कैलकुलेट करो, उसको कैलकुलेट करना है मोल। तो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या हो जाएगा गिवन अमाउंट डिवाइड बाय मोलर मास, तो कितना लिखेंगे 10/40, तो क्या मिलेगा 0.25 मोल, 1/4 0.25 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया है मेरे पास वॉल्यूम सॉल्यूशन गिवन 500 ml, कितना दिया 500 ml। हाउ टू डिफाइन मोलैरिटी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग 1000 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिफाइंड टू मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। क्या कहते हैं हाउ टू डिफाइन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग 1000 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिफाइंड इज मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। स्टेप फर्स्ट में देखो, अब मुझे मोल कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स गिवन अमाउंट डिवाइड बाय मोलर मास, तो कितना हो गया अपने पास 0.25 मोल आ चुके। ओके, कितना आ चुका है 0.25 मोल। अब मुझे डिफाइन किसमें करना है 5000 ml। ओके, 500 ml इन 500 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.25 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट, 1000 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व मोल ऑफ सॉल्यूट इज मोलैरिटी, तो कितना हो गया 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1000 इनटू क्या आ जाएगा 500, तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा 2 टाइम्स, ये क्या मिलेगा 0.5, ये मिलेगा मोलैरिटी 0.5 बिकम्स मोलैरिटी, मोलैरिटी कितना बन जाएगा 0.5। क्लियर हो गया। तो हाउ टू डिफाइन मोलैरिटी, हाउ टू डिफाइन मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हाउ टू डिफाइन मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolving 1000 ml volume of solution, 1000 ml volume of solution. Okay, define as molarity of that solution, define as molarity of that solution. Okay, अब मैं फॉर्मूले की बात करूं, फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकता हूं इसके लिए देखो, अगर सपोज मैंने मान लिया V ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, V ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
डिजॉल्व मोल ऑफ सॉल्यूट इज Na। ये मेरे पास क्या है, सॉल्यूट के मोल है, मोल ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो कितने मेरे पास Na है। इन VmL वॉल्यूम सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने मेरे पास Na है। तो डिफाइन किस में करेंगे, इन 1000 ml वॉल्यूम सॉल्यूशन, इन 1000 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व मोल ऑफ सॉल्यूट इज। तो इधर क्या लिखेंगे Na, इधर क्या आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा ml वॉल्यूम सॉल्यूशन। ओके, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, गिवन वेट डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट into VmL multiplied by 1000 is defined to molarity of solution, defined to molarity of that solution। okay, molarity को मैं define कर सकता हूँ given amount molecular weight VmL multiplied by 1000। okay, तो चलो ये तो हो गया molarity, इसको अपन define करेंगे, molarity के लिए टर्म define करेंगे तो molarity कैलकुलेशन आ गई। चलो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। ओके, चलो मैंने एग्जाम्पल लिया, सपोज 4 ग्राम molecules of H2S4, 4 ग्राम molecules of calcium, चलो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, dissolving 250 ml volume of solution, 250 ml volume of solution, then find out molarity of that solution, क्या दिया, 4 ग्राम molecules of sodium hydroxide dissolved in 250 ml volume of solution, then find out molarity of that solution। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो स्टेप फर्स्ट में क्या करना है आपको, इन स्टेप फर्स्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। ये क्या हो जाएगा 4/40, तो क्या मिल जाएगा 0.1 मोल। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 0.1 मोल। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, 250 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 250 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट। सॉल्यूट का मोल कितना दिया मेरे पास, 0.1 मोल। बताना आपको इन 1000 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व मोल ऑफ सॉल्यूट इज कितना हो गया, 0.1 into 1000 डिवाइड बाय 250 टाइम डिवाइड बाय 4, तो ये क्या मिलेगा 0.4, तो क्या जाएगा 0.4 मोल पर लीटर मोलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन, कितना आ जाएगा 0.4। ओके, यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूल्स गिवन नहीं है, यहाँ पे 4 ग्राम ऑफ NaOH दिया हुआ है, क्या दिया 4 ग्राम ऑफ NaOH। ओके, तो गिवन अमाउंट कितना है 4 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास 0.1, 250 ml 0.1 मोल इज डिसॉल्व, तो 1000 ml नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इज 0.4, मोलिटी विल बी 0.4 मोल पर लीटर। ओके, तो कितना आ जाएगा 0.4 मोल पर लीटर। चलो मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करो। नेक्स्ट एग्जांपल, थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दो क्वेश्चन को, थोड़ा सा डिफिकल्ट। चलो चलो एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मैंने ग्लूकोज दिया पे C6H12O6। ओके, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम सॉल्यूशन इज गिवन 250 ml, कितना दिया यहाँ पे भी 250 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन 250 ml। ओके, 250 ml volume solution is given and glucose। ओके, तो यहाँ पे आपके पास गिवन है 6 into 10 to the power 22 atoms of oxygen is given, oxygen is given, then find out molarity of that solution। देखो यहाँ पे क्या दिया आपके पास, इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स 6 into 10 to the power 20 atoms of oxygen is given, then find out molarity of that solution। ओके, तो सबसे पहले आपको देखना है कि इस मॉलिक्यूल्स में इंडिविजुअल ऑक्सीजन के एटम्स गिवन है, किसके एटम्स गिवन है, ऑक्सीजन। देन हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो मोल कांसेप्ट में मैंने पहले डिस्कस किया था, आपको बता चुका हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो पहले आप कैलकुलेट करो 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन, दैट मींस 1 मोल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ये क्या आ जाएगा 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन, दैट मींस क्या होगा 1 मोल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन, दैट मींस क्या होगा 1 मोल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो बस एटम कितना दिया है 6 into 10 to the power 22
एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दैट मींस हाउ मेनी मोल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो ये कितना आ जाएगा 6 × 10⁻22 डिवाइड बाय 6, तो 6 कैंसिल होगा, कितना होगा 10⁻22। पहले आप इसको मोल में कैलकुलेट कर लो। ओके, क्लियर हो गया? 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन दैट मींस 1 मोल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, तो ऑक्सीजन के मोल कैलकुलेट करो डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो आप एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करने पर क्या होगा, इंडिविजुअल ऑक्सीजन के मोल आ जाएंगे, तो कितना आ गया आपका 6 कैंसिल आउट हो गया, 0.1 मोल के आ जाएगा, ऑक्सीजन के मोल आ चुके हैं। ओके, तो 16 मोल ऑफ ऑक्सीजन दैट मींस क्या, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको पहले बताया था ना, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन एटम ऑफ ऑक्सीजन दैट मींस क्या होगा 1 मोल, तो 6 10⁻22 एटम दैट मींस हाउ मेनी मोल, तो क्या मिलेगा 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपको देखना है 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन दैट मींस हाउ मेनी मोल ऑफ ग्लूकोज, तो ये क्या मिलेगा 0.1 डिवाइड बाय 6, तो कितना हो गया 1/60 मोल। ये आ चुके मेरे पास सॉल्यूट के मोल, किसके आ जाएंगे, ग्लूकोज के मोल आ गए 1/60। दैट मींस यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्म में आपके पास मोल कितने डिसॉल्व है ग्लूकोज के, ये 1/60 मोल डिसॉल्व है ग्लूकोज के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना है यहाँ पे 1/60। ओके, क्लियर हो गया? इंडिविजुअल इस मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के एटम्स गिवन है, तो ऑक्सीजन के मोल कैलकुलेट कर लो। ओके, 6 एटम दैट मींस क्या होगा 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन दैट मींस क्या होगा 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, तो 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन दैट मींस हाउ मेनी मोल ऑफ ग्लूकोज, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1/60 मोल आ चुके हैं। ओके, अब सॉल्व कर लो। हाउ टू सॉल्व, यहाँ पे सॉल्व करोगे इनटू 50 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1/60 मोल ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट, तो किसमें पूछा है 1000 ml, किसमें पूछा आपसे इन 1000 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व मोल ऑफ सॉल्यूट, तो कितना मिलेगा 1/60 इंटू 1000 डिवाइड बाय 250, तो क्या मिलेगा 4 टाइम्स। ओके, तो कितना डिवाइड होगा 1/15, 1/15 क्या मिलेगा मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन 1/15, दिस मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी। ओके, तो क्या हो गया आपका मोलैरिटी। चलो अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना रहा हूँ, ये तो हो गया मोलिटी के क्वेश्चंस। ओके, अब थोड़ा सा वैरायटी को मैं चेंज कर रहा हूँ मोलैरिटी के लिए। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू कैलकुलेट मोलैरिटी। ओके, क्वेश्चन दिया आपके पास 20% W/V aqueous solution of sodium hydroxide, then find out its molarity। क्या दिया aqueous solution, क्या दिया aqueous solution of sodium hydroxide is given, then find out its molarity। That means कि आपके पास 20 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ओके, जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट कितना है 20 ग्राम। ओके, कितना अमाउंट है सॉल्यूट का 20 ग्राम। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मुझे क्या चाहिए सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, जो सॉल्यूट हो चुका है 20 ग्राम अमाउंट, वॉल्यूम कितना दिया 100 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन 100 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन 100 ml। मैंने पहले डिस्कस किया ही था, परसेंटेज किसका रहेगा ऑलवेज सॉल्यूशन का, तो कितना रहेगा 100 ml। ओके, W वेट वॉल्यूम, W इज वेट, तो 20 ग्राम अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा 20% W/V। ओके, ये गिवन है आपके पास। ओके, देन फाइंड आउट मोलैरिटी। तो पहले मुझे बताओ वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना दिया 100 ml, तो क्या लिख सकता हूं मैं 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, 100 ml वॉल्यूम सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज 20 ग्राम, तो 20 मोलर मास कितना है इसका 40, कितना हो जाएगा 40, तो क्या मिलेगा 1/2 0.5, तो मोल कितना डिसॉल्व है 1.5, 0.5 मोल डिसॉल्व है सॉल्यूट। ओके, तो कैलकुलेट किसमें करना है आपको 1000, क्या कैलकुलेट करना है इन 1000 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व मोल ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो क्या आ जाएगा 0.5 इंटू 1000 डिवाइड बाय क्या होगा 100, तो 0 0 कैंसिल आउट होगा, कितना आ जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 5 मोलर सॉल्यूशन, क्या मिलेगा द मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स 5, तो क्या बन जाएगा मोलिटी बिकम्स 5। ओके, ये बन जाएगा 5 मोलैरिटी। चलो ये तो हो गया आपके पास मोलिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, यहाँ पे W/W दिया है, क्या दिया 20% W/W aqueous solution of sodium hydroxide एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो गिवन है NaOH का डेंसिटी दिया है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो गिवन रहेगा, मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ डेंसिटी क्या गिवन है, क्या है डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है उसका डेंसिटी कितना दिया आपके पास 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके,
चलो स्टेप फर्स्ट में आपको सॉल्व करना है। स्टेप फर्स्ट में क्या सॉल्व करोगे, देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, W बाय W वेट बाय वेट रेशियो। ओके, दैट मीन्स क्या है, 20 ग्राम अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड is given in 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या दिया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन उसका अमाउंट कितना, 100 ग्राम। ओके, मुझे हाउ टू डिफाइन मोलेरिटी, मोलेरिटी डिफाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मोलेरिटी डिफाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे तो वॉल्यूम गिवन है कि यहाँ पे वॉल्यूम इज नॉट गिवन। अगर वॉल्यूम गिवन नहीं है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम कैसे डिफाइन करेंगे, मास बाय डेंसिटी। मास कितना दिया आपके पास, 100 ग्राम गिवन है, और डेंसिटी कितना है इसका, 1.2। ओके, ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 83.33 ml। ये आ जाएगा 83.33 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना आ गया वॉल्यूम सॉल्यूशन, 83.33 ml। ओके, तो आप डिफाइन कर सकते हैं। मोल कितना आ गया इसका, 0.5, 1/2 0.5 मोल। सॉलिड के मोल कितने आ गए, 0.5 गिवन अमाउंट डिवाइडेड मोलर मास। और वॉल्यूम कितना आ गया सॉल्यूशन का, 83.33 ml। ओके, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अमाउंट गिवन है, मुझे चाहिए क्या, वॉल्यूम चाहिए। दोनों डिफरेंट है या नहीं है। सॉल्यूशन की डेंसिटी, सॉल्यूशन का मोलेरिटी डिफाइन करने के मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और दिया क्या यहाँ पे, अमाउंट दिया है। तो अमाउंट से अगर वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो मैंने किसकी बात किया था, डेंसिटी की बात किया था कि डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया, 83.33 ml। तो मुझे अब यहाँ पे जो चाहिए 83.33 ml क्या हो चुका है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो चुका है। ओके, अब मुझे डिफाइन करना है मोलारिटी। तो कितना होगा, 83.33 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 0.5 ग्राम। कितना है, 0.5 ग्राम। नंबर ऑफ 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट in 1000 ml वॉल्यूम। डिसॉल्व मोल ऑफ सॉल्यूट रिप्रेजेंट टू मोलेरिटी। तो कितना हो गया, 0.5 इंटू 1000 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, 83.33। ओके, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैपिटल एम मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो जब भी आपको मास से वॉल्यूम में कन्वर्ट करना तो किसका यूज करेंगे, डेंसिटी का यूज करोगे। और यहाँ पे क्या चाहिए मुझे कैलकुलेशन के लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और दिया क्या है, मास, तो मुझे डेंसिटी से वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, ये तो हो चुका आपके पास मोलेरिटी कंसेप्ट। अब नेक्स्ट में देखेंगे व्हाट इज स्मॉल एम मोलालिटी। नेक्स्ट में देखेंगे व्हाट इज मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्या होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो हाउ टू डिफाइन मोलालिटी, हाउ टू डिफाइन मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो मुझे कैपिटल एम में क्या चाहिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, बट यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, मास ऑफ सॉल्वेंट। मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, मुझे सॉल्वेंट का मास चाहिए, वो भी कितना चाहिए, सॉल्वेंट का मास चाहिए मुझे। मुझे क्या चाहिए, वहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए होता है, यहाँ पे क्या चाहिए, सॉल्वेंट का मास। वहाँ पे भी सॉल्यूट के मोल चाहिए, वहाँ पे डिसॉल्व क्या चाहिए मुझे, सॉल्यूट के मोल। किसके मोल डिसॉल्व होने चाहिए, सॉल्यूट के। यहाँ पे भी क्या चाहिए मुझे, सॉल्यूट के मोल चाहिए, बट वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए था। यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, चलो एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, उसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्विंग 250 ml 250 ग्राम H2। H2 इज सॉल्वेंट। कितना दिया, H2 इज सॉल्वेंट दिया। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सॉल्वेंट का मास चाहिए। ओके, हाउ टू कैलकुलेट, इन 250 ml 250 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है मेरे पास, 250 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। डिसॉल्व मोल ऑफ सॉल्यूट, वो कितना आ जाएगा, 4/40 कितना आ जाएगा, 4/40 0.1 मोल। कितना आ जाएगा, 0.1 मोल। इन 1000 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट, डिसॉल्व मोल ऑफ सॉल्यूट, तो कितना आ जाएगा, 0.1 इंटू 1000 डिवाइड बाय कितना हो गया, 250। तो कितने टाइम्स डिवाइड हो गया, 4 टाइम्स। तो क्या आ गया, 0.4। क्या आ जाएगा इसके लिए, 0.4 इज मोलारिटी, स्मॉल एम मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो हाउ टू डिफाइन मोलारिटी, number of moles of solute present in या dissolving 250 gram, sorry, number of moles of solute dissolving
गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, देखो यहाँ पे अगर मैं इस वॉल्यूम को डिफाइन करूं तो डिफाइन करने के लिए वहां पे क्या लिया था मैंने 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या चाहिए मुझे 1000 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हाउ टू डिफाइन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolving, number of moles of solute dissolving 1000 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। वहां पे मुझे क्या चाहिए था, वहां पे मुझे क्या चाहिए, सॉल्यूशन का मास चाहिए था, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सॉल्यूशन का मास, यहाँ पे क्या चाहिए, सॉल्वेंट का मास चाहिए, मुझे किसका मास चाहिए, सॉल्वेंट का मास। और वहां क्या चाहिए था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वहां क्या चाहिए था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए था। क्लियर हो गया, डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहाँ पे सॉल्वेंट का मास चाहिए 1000 ग्राम, और वहां पे क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों में सॉलिड के मोल चाहिए, तो 250 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट, dissolved mole of solid is 0.1 in 1000 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट, dissolved mole of solid represent to molarity of that solution, इस वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा 0.4 आ गया। ओके, ये कितना हो गया, 0.4, कितना आ गया इसके लिए, 0.4 आ चुका है इसके लिए। ओके, तो मोलिटी आप डिफाइन कर सकते हैं, मोलिटी, हाउ टू कैलकुलेट मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो कितना हो जाएगा मोलिटी। चलो अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, उसको सॉल्व करना है। एग्जांपल बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं। इन 500 ग्राम H2O 9.8 ग्राम H2S4 is dissolved, 9.8 ग्राम H2S4 is dissolved and calculates स्मॉल एम दैट सॉल्यूशन। क्या पूछा है, स्मॉल एम, पहले मोल कैलकुलेट कर लो। सॉल्यूट क्या है पे H2S4, तो सॉलिड की मोल कैलकुलेट करो। हाउ टू कैलकुलेट मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S4 कैसे कैलकुलेट करोगे आप, गिवन अमाउंट डिवाइड बाय मोलर मास, तो 9.8 डिवाइड बाय 98, तो कितना हो गया 0.1 मोल। इन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया 500 ग्राम, तो 500 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट, डिसॉल्व मोल ऑफ सॉल्यूट इज 0.1 इन 1000 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट, डिसॉल्व मोल ऑफ सॉल्यूट इज, तो कितना हो गया 0.1 इंटू 1000 डिवाइड बाय 500, तो कितना आ जाएगा 2, तो क्या मिलेगा 0.2 स्मॉल एम मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या आ जाएगा स्मॉल एम 0.2, तो ये मिलेगा 0.2 इज मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या मिलेगा स्मॉल एम 0.2 मोलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। ओके, क्या मिलेगा 0.2 मोलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। ओके, चलो अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा डिफिकल्ट बना के दे रहा हूं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हमको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, 30% W/V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैं सिंपल बनाने के लिए दे रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हैविंग डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन रहेगा, मैंने 1.2 रख दिया, क्वेश्चन कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। ओके, देन फाइंड आउट स्मॉल एम दैट सॉल्यूशन, देन फाइंड आउट स्मॉल एम ऑफ दैट सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्व करो। पहले आपका अप्रोच क्या है, मुझे अप्रोच क्या है इसका, फर्स्ट में हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मुझे क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, पहले सॉल्वेंट का अमाउंट गिवन है कि इसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml गिवन है। क्या क्या गिवन है, गिवन क्या आपके पास, उसको देखो। यहाँ पे आपका जो गिवन है वो गिवन क्या क्या है, देखो 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया 100 ml, सॉल्यूट का मास कितना दिया है 30 ग्राम, अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन, कितना दिया अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन, अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन 30 ग्राम, कितना दिया 30 ग्राम, अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन 100 ml, कितना दिया वॉल्यूम सॉल्यूशन इज गिवन 100 ml। ओके, तो ये तो क्या है मेरे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम है और ये क्या है सॉल्यूशन का मास है, तो क्या मैं इसको सब्ट्रैक्ट करके सॉल्वेंट का मास फाइंड आउट कर सकता हूँ। चलो बताओ, अगर मैंने वॉल्यूम में से मास को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिलेगा क्या, सब्ट्रैक्ट करने पर मास मिलेगा, वॉल्यूम पॉसिबल नहीं, मास में से मास को सब्ट्रैक्ट करोगे, वॉल्यूम में से वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करोगे। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया आपके पास 30 ग्राम NaOH एंड 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, चलो स्टेप फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। स्टेप फर्स्ट में देखो क्या दिया आपके पास
30% W/V aqua solution of NaOH having density 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज गिवन। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी को यूज करो, डेंसिटी किसके इक्वल है, मास बाय वॉल्यूम। मुझे क्या चाहिए, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, तो डेंसिटी कितना है सॉल्यूशन का 1.2 और वॉल्यूम कितना दिया 100 ml, तो कितना हो गया 100, तो ये कितना हो गया 120 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो मेरे पास सॉल्यूशन का मास कितना आ चुका है 120 ग्राम। मैंने अभी बताया था कि जब भी आपको वॉल्यूम से मास में कन्वर्ट करना तो डेंसिटी का यूज करेंगे। तो ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, किसका डेंसिटी है, सॉल्यूशन का डेंसिटी गिवन है। ओके, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, इसके लिए दिया है 1.2, तो मास क्या होगा डेंसिटी टू वॉल्यूम, तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो गया 120 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मास कितना आ गया मेरे पास, सॉरी सॉल्यूशन का मास कितना आ गया 120, इसमें सॉल्यूट का मास कितना है 30, तो सॉल्वेंट का मास कितना रहेगा 90 ग्राम, कितना रहेगा 120 माइनस 30 इज इक्वल टू 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट है उसका जो मास आएगा वो कितना आ जाएगा, सॉल्वेंट का मास मेरे पास आएगा 90 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इज 90 ग्राम। ओके, कितना आ गया, सॉल्वेंट का मास 90 ग्राम आ चुका है। तो चलो अब सॉल्वेंट का मास तो मेरे पास आ चुका है 90 ग्राम, सॉल्यूशन 30 ग्राम, सॉल्यूशन का मास कितना हो गया 120 ग्राम, सॉल्यूशन का मास 120, सॉल्यूट 30, तो 90 ग्राम सॉल्वेंट। तो अब कैलकुलेट कर लो, इन 90 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व मोल ऑफ सॉल्यूट, तो कितना हो जाएगा 30/40, 3/4 0.75 मोल। ओके, कितना हो गया 0.75 मोल डिसॉल्विंग 90 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो मुझे इसमें कैलकुलेट करना है, इन 1000 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व मोल ऑफ सॉल्यूट इज मोलेटी, तो कितना हो जाएगा 0.75 इंटू क्या करेंगे 1000 डिवाइड बाय 90। ओके, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे स्मॉल एम, कैलकुलेट कर लोगे स्मॉल एम। ओके, क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। मोलेटी कैसे डिफाइन करेंगे, W/W के बेसिस पे कैसे सॉल्व करना है, जब भी मास को वॉल्यूम में या वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना है तो किसका यूज करेंगे डेंसिटी, और मास को मास में सब्ट्रैक्ट करोगे, वॉल्यूम में से वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करोगे। ऐसा मत कर देना कि वॉल्यूम यहाँ पे लिया आपने सॉल्यूशन का मास और 70 ग्राम, तो 70 क्या मिलेगा मास या वॉल्यूम, यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ऐसे मिस्टेक मत करना है यहाँ पे। ओके, ये तो हो चुका आपके पास कैपिटल एम स्मॉल एम मोलेटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, स्मॉल एम ऑफ सॉल्यूशन। चलो बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।